हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, दिस इज रंजित शर्मा एंड यू वाचिंग माय यूट्यूब चैनल आर.एन. मैथमेटिक्स वर्ल्ड। डिस्कस करेंगे सरफेस एरिया ऑफ राइट सर्कुलर सिलेंडर। ठीक है, लंबवृत्तीय बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल के बारे में पढ़ेंगे। समझ रहे हो ना? देखो, लंबवृत्तीय बेलन के बारे में पढ़ेंगे हम लोग। लंबवृत्तीय बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल, पृष्ठीय क्षेत्रफल। चलो ध्यान से देखो। अब इधर सबसे पहले बात करते हैं कि जो हमारे दैनिक जीवन में बहुत ऐसी चीज़ें होती है जिसे हम लंबवृत्तीय बेलन कह सकते हैं। जैसे कि बात कर ले कि बिजली का खंभा तुम देखा होगा, एकदम गोल होता है ना, तो वो भी हमारा एक लंबवृत्तीय बेलन का एग्जाम्पल है। सिलेंडर देख लो, ये भी लंबवृत्तीय बेलन होता है। तो अभी हम लोग एकदम देखेंगे प्रैक्टिकल करके कि ये जो होता है इसका एरिया क्या निकलता है और आयतन वगैरह क्या होता है, सब पढ़ेंगे। देखना ध्यान से इधर। देखो, ये हमारा सिलेंडर है। ठीक है, सिलेंडर का जो ऊंचाई होगा, ये सिलेंडर का ऊंचाई है जिसे हम एस से इंडिकेट करते हैं। ये ऊपर वाला हमारा ए है, नीचे वाला बी। ये ए और बी जो है ये क्या है, हमारा इस वृत्त का केंद्र है, और नीचे वाला का ये इस वृत्त का ये केंद्र है जिसे हम बी से इंडिकेट कर रहे हैं। ए और बी को जो मिलाने वाला लाइन सेगमेंट है, रेखाखंड है, इसको हम एक्सिस कहते हैं। एक्सिस कहते हैं, ठीक है, अक्ष कहते हैं। इधर पूरा ध्यान देना। इसे हम क्या बोल रहे हैं बाबू? एक्सिस बोल रहे हैं। इसी एक्सिस को हम हाइट से इंडिकेट करते हैं, इसी को हाइट भी कहते हैं। बेलन का ही क्या कहलाता है? ऊंचाई कहलाता है, हाइट कहलाता है। ठीक है, ऊंचाई कहलाता है, समझते रहना। ठीक, तो ये हो गया बेलन का ऊंचाई। अभी समझते हैं हम लोग कि बेलन में जो ना दो गो जो आधार होता है नीचे, दोनों को दोनों आधार ही कहलाता है। फॉर द एग्जाम्पल, कौन बोला? नहीं, ये अच्छा वाला पेज है। इधर देखो ध्यान से। अभी हम तुम्हें बताने वाले हैं कि जो एक बेलन जो होता है वो कैसा होता है। अभी हम इसको क्या करें, एकदम से गोल कर दिए। देखो, ये हमारा क्या बन गया? ये हमारा बेलन बन गया। दिख रहा है? गोल है ना, थ्री डायमेंशनल शेप होता है। कई बार हम तुम्हें पढ़ा रखे कि थ्री डायमेंशनल शेप को हम बेलन कहते हैं। तो ये बेलन हो गया। देखो, ये वाला हिस्सा कहलाएगा, ये वाला हिस्सा तुम देख रहे हो, ये वाला हिस्सा, ये वाला, इसे हम कहेंगे, ये वाला इसे हम कहेंगे कर्व सरफेस एरिया, यानी वक्र पृष्ठ। ये हमारा वक्र पृष्ठ कहलाता है बाबू। और ये वाला जो हिस्सा है, ये जो है, ये हमारा क्या कहलाता है? वृत्त कहलाता है। इधर भी एक वृत्त है, इधर भी एक। दोनों वृत्त को आधार बोलते हैं। क्या बोलते हैं? आधार बोलते हैं। और इसको क्या बोलते हैं? पृष्ठीय क्षेत्र, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल बोलते हैं। ठीक है, अगर ऊपर नीचे और सबको अगर जोड़ देंगे तब कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल कहलाएगा। क्या कहलाएगा? कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो अभी हम लोग प्रैक्टिकल करके निकालना सीखेंगे कि निकलता है कैसे, आखिर वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल हो या फिर कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल हो, तो सब तुम्हें दिखाएंगे। बस तुम यहाँ देखते रहो। देखो, समझो ध्यान से। ये एक आयत है, दिख रहा है ना, रेक्टेंगल आयत दिख रहा है ना। अभी समझो, अगर हम क्या बोल दे कि ये जो है ना, ये वाला लाइन, ये ऊंचाई कह देते। ये ऊंचाई दिख रहा है ना, ए बी जो है यही ऊंचाई कहलाया। जब ये ऊंचाई कहलाएगा ना, तो अब इस ऊंचाई के अनुदिश इसको तुम गोल गोल घुमा रहे हो। देखो, घुमा रहे हो ऐसे ऐसे। अगर हम घुमा रहे हैं तो अभी तुम्हारा क्या बन रहा है? एक बेलन बनेगा कि नहीं बनेगा? बताओ, बेलन बनेगा ना। तो इस तरह से अगर हम इसको मूव करेंगे तो ये बेलन बन जाएगा और ये ऊंचाई बनेगा। तो बेलन तो एकदम गोल गोल हो गया ना रे। तो बेलन गोल गोल हो गया, तभी हम इसको ऐसे मोड़ देते हैं। लो, वही आकृति जो घुमा रहे थे अभी हम। तो अब ये वाला हिस्सा का क्षेत्रफल कैसे निकलेगा और ये वाला कैसे निकलेगा, तो सब तुम्हें बता रहे। बस यहाँ पर देखते जाना। ये बेलन था, ये बेलन है। इस बेलन को हमने ओपन किया, ऐसे करके खोल दिए। खोलने के बाद देखो, नीचे जो ऐसे था ना, ये नीचे हमारा वृत्त है। नीचे क्या बाबू? नीचे वृत्त है। अब नीचे जो वृत्त है, तो बताओ वृत्त की परिधि बराबर क्या होता है? व्हाट इज द सर्कमफ्रेंस ऑफ अ सर्कल? 2 पाई आर। क्या होता है? 2 पाई आर होता है वृत्त की परिधि। हुई ना, 2 पाई आर। अगर हम इसकी ऊंचाई को एच ले रहे हैं, अब देखो ये क्या बना। दिस इज रेक्टेंगल। रेक्टेंगल बना कि नहीं बना? बताओ। आयत है ना, ये आयत। अब हम निकालने वाले हैं इसका कर्व सरफेस। अगर हम ये वाला हिस्सा का क्षेत्रफल निकाल लेंगे, ये पूरा हिस्सा का, तो ये इसका कर्व सरफेस का निकलेगा कि नहीं निकलेगा? बताओ। ऐसे ऐसे मूव करने के बाद देखो, कर्व सरफेस का निकल जाएगा ना। ये वाला हिस्सा करे, ओपन करके देखो, बंद करो। यही हिस्सा का चाहिए ना, तो ओपन करके देखो। यानी एक रेक्टेंगल का क्षेत्रफल जब हम निकालेंगे तो हमारा निकल जाएगा बेलन का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल। क्लियर? ठीक है, तो यहाँ से हम लोग निकालने वाले हैं एरिया
ऑफ कर्व सरफेस है। यहाँ से देखो कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर। ध्यान से देखने क्या होता है, तुम बताओ तो आयत का क्षेत्रफल क्या होता है? क्या होता है? लंबाई गुना चौड़ाई होता है। तो लंबाई यहाँ पे क्या लिए हैं? 2 पाई। कैसे आया था समझ गया ना? नीचे वाला वृत्त की परिधि क्या होती है? 2 पाई। तो नीचे वाला था ना ये लेंथ, जैसे अभी ऐसे बंद किए तो ये देखो 2 पाई बना, ओपन करने के बाद भी क्या रहेगा? 2 पाई ही रहेगा ना। ऐसा तो नहीं कि ओपन करने के बाद बदल जाएगा। तो ये 2 पाई अभी भी था और अभी भी 2 पाई है। तो ओपन करने के बाद भी 2 पाई और ऊंचाई को हमने h कह दिया। ठीक है, इधर देखना सब ध्यान से। तो बताओ आयत का क्षेत्रफल क्या होता है? L इंटू बी होता है ना। आयत का क्षेत्रफल की बात कर रही है। आयत का क्षेत्रफल है ना, ये होता है हमारा L इंटू बी। अब जब इसका तुम निकालोगे ना तो 2 पाई r इंटू एच, यानी 2 पाई आर एच। और यही तो हमारा सिलेंडर का भी सरफेस एरिया, कर्व सरफेस एरिया कहलाता है। पृष्ठीय क्षेत्रफल, बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या कहलाया बताओ? 2 पाई आर एच। तो बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल निकल गया। बताओ समझ में आया? पृष्ठीय क्षेत्रफल नो, वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल ना बाबू। हाँ, बेलन का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल, क्लियर है ना? बेलन का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल सबको समझ में आया? कैसे निकाले हम बताओ? तो यहां से हमने सीखा कि बेलन का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल 2 पाई आर एच होता है। अब तुम कभी नहीं भूलोगे, अगर तुमको याद रहेगा वृत्त का परिधि क्या होता है? सरकमफ्रेंस ऑफ अ सर्कल। अगर वृत्त का परिधि जानते हो तुम, 2 पाई आर होता है और एच जो है ये हमारा एक्सिस को कह दिया हमने एच है। तो इन दोनों का मल्टीपल हमारा बेलन का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल दे देगा। क्लियर? तो अब हम लोग करने वाले हैं बेलन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। ध्यान से देखना कैसे निकालेंगे कुल। तो कुल निकालने के लिए हम क्या करते हैं, इधर देखो, अगर हम टोटल सरफेस एरिया निकालना चाह रहे हैं, क्या निकालना चाह रहे हैं? टोटल सरफेस एरिया। टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर। ठीक है बाबू, आप ध्यान से देखो टोटल सरफेस एरिया कैसे निकालेंगे। अभी जब हम यहाँ पे देख रहे थे कि इसे हमने बेलन का आकार दिया, तो ये बेलन बनने के बाद क्या हुआ कि कर्व सरफेस एरिया तो निकाल लिए हमने, कर्व सरफेस एरिया। तो इसमें अब तुमको क्या दिख रहा है कि इसमें तुम्हें 2 वृत्त भी दिख रहा होगा। देखो ध्यान से, इसको चिपका देते हैं गोंद से। देख यहाँ पे वृत्त दिख रहा है, यहाँ पे वृत्त दिख रहा है। तो ये वाला क्षेत्र का क्षेत्रफल और ये वाला क्षेत्र का क्षेत्रफल ऐड कर देंगे और ये तो हमारा कर्व सरफेस का निकल ही गया। कर्व सरफेस का क्या निकला? तो 2 पाई आर एच में एक वृत्त का क्षेत्रफल और एक और वृत्त का क्षेत्रफल जोड़ देंगे तो हमारा टोटल सरफेस एरिया यानी पूरे बेलन का क्षेत्रफल निकल जाएगा। बात आ रही है ना समझ में? ठीक है, अब देखो कैसे निकलता है। देखो तो ये हो जाएगा हमारे पास। सबसे पहले क्या इंग्लिश में लिखने, तो ऐसा तो नहीं कि सर हिंदी में भी लिखेंगे बाबू, कोई टेंशन नहीं। इसका मतलब हो गया संपूर्ण बेलन का संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल। ठीक है, बेलन का संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल, संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल। समझो, बेलन के संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल की बात करेंगे तो इसमें तो सबसे पहले हमारा कर्व सरफेस एरिया आ जाएगा, यानी वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल, वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल यहाँ तक दिख रहा है ना, प्लस दोनों वृत्त का क्षेत्रफल। तो 2 गुना वृत्त का क्षेत्र, दोनों आधार देखो, दोनों वृत्त का जो है ये आधार कहलाएगा, बेलन का ये आधार बनेगा। दोनों वृत्त बेलन का क्या कहलाएगा? आधार बनेगा। तो 2 वृत्त का क्षेत्रफल, वृत्त का क्षेत्रफल यहां तक दिख रहा है। अब बताओ वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या निकाले? यहाँ देखो क्या निकाले? 2 पाई आर एच। तो यहाँ पे लिखेंगे हम 2 पाई आर एच प्लस 2 वृत्त का क्षेत्रफल। वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है बाबू? पाई आर स्क्वायर। वृत्त का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर, वृत्त का क्षेत्रफल। ठीक है, 2 तो हमारा 2 को वृत्त था इसलिए ना, सिंपल वृत्त का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर होगा। अब यहाँ से देखो क्या कर सकते हैं, कॉमन ले सकते हैं। क्या कॉमन कर सकते हैं? 2 पाई को अगर हम कॉमन कर ले, आर भी तो कॉमन आएगा रे, आर भी कॉमन आएगा अंदर में। यहाँ से एच प्लस आर, ये हो गया हमारा किस चीज का? बेलन के संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल। बताओ आप कभी भूलोगे भी? याद रहेगा ना?
सबको ना? वेरी गुड। तो इतना नोट डाउन कर लो। उसके बाद हम खोखले बेलन का पढ़ाएंगे। जब इस बेलन को हम क्या करेंगे, अंदर में कुछ भी नहीं रहेगा, खोखला रहेगा बेलन, हॉल बना हुआ रहेगा, तब उसका हम कर्व सरफेस एरिया एंड टोटल सरफेस एरिया कैसे निकालते हैं वो देखते हैं। चलो नोट डाउन करो। ठीक है, करने वाले हम लोग सरफेस एरिया ऑफ अ हॉल सिलेंडर। तो शांत हो जाओ। ओके, तो आप देखेंगे हम लोग सरफेस एरिया हॉल सिलेंडर। चलिए आगे देखते हैं। सरफेस एरिया ऑफ हॉल सिलेंडर। ठीक है, खोखले बेलन का, खोखले बेलन का पृष्ठ क्षेत्रफल, पृष्ठ क्षेत्रफल। ठीक है, अब देखो खोखले बेलन का पृष्ठ क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे। यहाँ ध्यान से देखना, बहुत ध्यान से देखना, तभी समझ में आएगा। ठीक है, क्योंकि क्रिकेट में कहा जाता है कि छोड़ो मैं छाड़ो, और यहाँ पे है ध्यान भटकेगा, कुछ और समझ में नहीं आएगा। ठीक है, तो हम एक और यहाँ पे खोखली बेलन का क्या मतलब हो, कुछ समझ में आ रहा है? नाम से ही पता चल रहा है अंदर से ये क्या होगा, खोखला होगा, खाली खाली होगा। ठीक है, एक ऐसा बेलन जिसके अंदर का भाग खाली होगा, बिल्कुल। दिखाते हैं कैसा होता है, ध्यान से देखो। अभी देखो खोखला बेलन दिखाते कैसा होता है, या खोखली बोल सकते हो तुम। खाली होगा अंदर अंदर, बिल्कुल। तो हम एज्यूम कर रहे हैं जो मेरे हैंड में इट इज अ सिलेंडर। ओके बच्चा, ये हमारा सिलेंडर है, बेलन। अब देखो इस बेलन के अंदर जब देखोगे तुम, बिल्कुल हॉल नजर आ रहा है, सबको दिख रहा है नड़े। तो ये जो हॉल है अंदर में, तो यही तो खोखला हुआ ना। जब ये खोखला बेलन रहेगा तब इसका क्षेत्रफल कैसे निकाला जाएगा, इसके कर्व सरफेस एरिया का भी और इनके टोटल सरफेस एरिया का भी। जब इनके कर्व सरफेस एरिया की बात करोगे तो दो चीज़ें आ जाएंगे। पहले तो ये खोखला है, अंदर से तो खाली है, तो अंदर वाला हिस्सा का तो कोई मतलब ही नहीं निकलेगा। बाहर वाला हिस्सा का कैसे निकालेंगे, और ये खोखला रहने के बाद इनका क्षेत्रफल हम कैसे निकालेंगे, ताकि पूरे के क्षेत्रफल को ऐड करना है। ध्यान से देखो, सबसे पहले काम क्या करेंगे, तो अगर यहाँ से यहाँ तक आ जाए पूरा, तो ये बड़ा वाला जो त्रिज्या होगा इसको हम कैपिटल आर से इंडिकेट करते हैं। त्रिज्या समझ रहे हो ना, यहाँ से यहाँ तक त्रिज्या, और ये छोटा वाला को स्मॉल आर से। ठीक है, समझो। अगर हमको आधार का क्षेत्रफल निकालना है, ठीक, ये रोड वाला हिस्सा, ये समझ जाओ कि रोड वाला हिस्सा है, और इसका क्षेत्रफल चाहिए, तो तुम बोलोगे सर बड़का वृत्त के क्षेत्रफल में से छोटा वृत्त के क्षेत्रफल को सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, घटा दीजिए, निकल जाएगा ना रोड का क्षेत्रफल। तो हम यहाँ पे कह सकते हैं आधार का क्षेत्रफल। ये आवाज करता है ना रे, रिकॉर्ड भी हो जाएगा इसी में। आज का वीडियो पता है हमको कैसा बनने वाला होगा। ठीक है, अब ठीक है, मोड़ भी तो सकता है रहने दे। आधार का क्षेत्रफल, आधार का क्षेत्रफल की जब बात करते हैं तो ये क्या हो जाएगा, ध्यान से देखो, ये हो जाएगा पाई आर स्क्वायर। वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर, और उसमें माइनस करेंगे पाई स्मॉल आर स्क्वायर। तो क्या कॉमन करेंगे, पाई आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर। ये हो गया क्या चीज, आधार का क्षेत्रफल। समझ में आधार का क्षेत्रफल कैसे निकाले हैं, बड़ा वाला वृत्त का क्षेत्रफल और छोटा वाला वृत्त के क्षेत्रफल को घटा देंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे, तो ये जो हिस्सा बचेगा, यही वाला हिस्सा हमारा क्या बनेगा, आधार का क्षेत्रफल। अब सुनो ध्यान से, ये तो आधार का क्षेत्रफल की बात हो गई। जब हम बात करेंगे इनका परिधि का, कि इनका परिधि निकाल के दिखाओ कि खोखले बेलन का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या होता है। ध्यान से देखो, खोखले बेलन का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल, वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल। ध्यान से देखो कैसे निकलेगा खोखले बेलन का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल। तो हमें पता है कि जो बेलन का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल होता है वो क्या होता है, 2 पाई आर होता है। क्या होता है, 2 पाई आर होता है, और 2 पाई आर एच होता है, 2 पाई आर एच होता है। लेकिन यहाँ पे जो ये आर है ना बाबू, एक बार हम क्या करेंगे, एक बार लेंगे बड़का वाला आर एच, एक बार क्या लेंगे, छोटा वाला आर एच लेंगे। लेंगे कि नहीं लेंगे बताओ, क्योंकि 2 गुण बेलन एक साथ में इंक्लूड हो रहा है। तो छोटा वाला जब त्रिज्या लेंगे तो 2 पाई स्मॉल आर एच,
बताओ ये समझ में आया? ये जो निकला है 2 पाई आर एच, ये हो गया बाहर वाला बेलन का क्षेत्रफल। क्लियर? क्योंकि इसकी त्रिज्या क्या है? कैपिटल आर है, यहां से यहां तक है। और जब छोटा वाला बेलन करेंगे तो इसके लिए स्मॉल आर। अभी जस्ट पढ़े हैं कि जो कर्व सरफेस एरिया का जो क्षेत्रफल होता है वो 2 पाई आर एच होता है। ठीक, अब इसमें दो को जब बेलन हो गया, एगो बाहर से भी एगो अंदर से भी, तो दोनों बेलन का जोड़ना पड़ेगा, तब तो तुम्हारा निकलेगा ना खोखले बेलन का क्षेत्र, वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल। बताओ क्या कॉमन आएगा? 2 पाई एच कॉमन आएगा, आर नहीं आएगा कॉमन। अंदर में क्या बचेगा? आर प्लस कैपिटल आर प्लस स्मॉल आर। बताओ ये समझ में आया कि नहीं आया? खोखले बेलन का क्षेत्रफल कैसे निकाले? हम देख रहे थे क्या कि दो गो बेलन एक साथ आ रहा था, एगो बाहर वाला बेलन, एगो अंदर वाला बेलन आ रहा है ना। तो हम क्या करेंगे, जो बाहर वाला बेलन होगा उसकी त्रिज्या है कैपिटल आर और अंदर वाला त्रिज्या स्मॉल आर। तो जब इनका क्षेत्रफल हमको पता करना था, वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल, तो हमको पता है कि जो बेलन का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल होता है वो 2 पाई आर एच होता है। तो 2 पाई आर एच कब होगा? जब ये छोटा वाला करेंगे, तो बड़ा वाला के लिए कैपिटल। ठीक, खत्म है यहाँ तक। टोटल का भी देख लो। बताओ कितना इजी वे में समझ में आ रहा है ना? खोखले बेलन का संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल, संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल। अभी देख ले खोखले बेलन के संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या होगा। तो ये तो हमको पहले तो लिख देना एकदम आंख बंद करके, ये लिखना पड़ेगा ना, क्योंकि वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल प्लस क्या चीज? आधार का क्षेत्रफल। तो वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल यही है ना। अभी जो निकाले क्या निकाले? 2 पाई एच और आर प्लस आर। बताओ ये समझ में आया? सब कुछ समझ में आया ना? ये क्या चीज लिखे हम? ये लिखे हम वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल। अगर ये शब्द ही लिख देते लोग, अगर कंफ्यूजन कहीं आ जाए कि सर जी कहाँ से लिखे थे, तो यहाँ पे हम वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल लिख ही देते हैं। वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल, वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल प्लस, बताओ क्या होगा? प्लस आधार का क्षेत्रफल। दो गो आधार है ना, एगो नीचे वाला एगो ऊपर वाला, 2 गुना आधार का क्षेत्रफल, आधार का क्षेत्रफल। तो बताओ हमको, अभी जस्ट देख रहे हो वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या होता है? 2 पाई एच और आर प्लस आर, और ये 2 गुना आधार का क्षेत्रफल। आधार का क्षेत्रफल क्या होगा? जस्ट ऊपर निकालने, देखो नहीं यहाँ पे, पाई आर स्क्वायर, हाँ, माइनस स्मॉल आर स्क्वायर। दैट इज क्लियर। ठीक, इसमें से कॉमन कर सकते हैं हम लोग। बताओ क्या कॉमन? यहाँ तक दिख रहा है? यहाँ तक दिख रहा है? यहाँ पर देखो, तुम लोग को दिखेगा रे, इसमें दिख रहा है? यहाँ एक लाइन दिख जाएगा ना। ठीक है, एक लाइन बनाते, कॉमन करते बाबू। 2 पाई क्या कॉमन कर सकते हैं? बस 2 पाई कर सकते हैं कॉमन। ठीक है, क्या भरा है रे? ये आर प्लस आर है, ये आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर है। हाँ, तुम अगर चाहो तो आर प्लस आर कॉमन कर सकते हो, क्योंकि ये बराबर, ये इतना ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर होता है ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। अगर तुम ए प्लस बी कॉमन करोगे तो ए माइनस बी बचेगा अंदर में। देखो ऐसे कॉमन करके दिखाते हैं तुमको। आर बड़ा आर और प्लस छोटा आर, इसको अगर कॉमन करेंगे तो अब यहाँ पे बचने वाला हमारे पास है, यहाँ से 2 तो यहाँ से बनेगा पाई, और ये सब के सब निकल गए, यहाँ पे एच बचेगा, प्लस यहाँ पे बच जाएगा आर माइनस कैपिटल आर। ये समझ में आएगा कि नहीं आएगा पता नहीं, आई थिंक आ जाना चाहिए। बताओ ये कैसे हुआ? नहीं आया ना समझ में? तब तुम कॉमन तो करवा दिया हमको, लेकिन खुद ही दूसरे दुनिया में चले गए। चलो हम तुमको समझाते हैं कि ये कॉमन जो हुआ था ऐसे कैसे बना। वरना तुम यहाँ तक लिख सकते हो, एकदम चलेगा, नहीं तो नॉर्मल कॉमन कर लो। अगर ये तुमको हार्ड लग रहा है तो नॉर्मल कॉमन करके दिखा तुमको, एकदम नॉर्मल। 2 पाई तो कॉमन होगा ही होगा, 2 पाई कॉमन करते हैं। अंदर में यहाँ से बचेगा एच और आर प्लस एच कहाँ गया? एच है ना, मल्टीपल में आ जाएगा, तो एच आर प्लस एच आर, ये थोड़ा और, ये एच से मल्टीप्लाई होगा अंदर में, प्लस यहाँ पे देखो 2 पाई निकल गया, ये पूरा लिखाएगा आर स्क्वायर माइनस आर। या तो तुम ये लिख सकते हो या ये लिख सकते हो। ठीक है, खोखले बेलन का ये क्या निकल गया? संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल। क्या निकला? दिमाग में जा रहा है कि नहीं जा रहा है, कि बाउंस हो रहा है एकदम? तुम भी लोग का फोकस इस पे चला गया है। बढ़िया, अभी क्वेश्चन करेंगे तब नोट डाउन करो आप, करो नोट।